अब ब्राह्मण है मुख, तब शूद्र कहे आप ही बड़े बने रहो, हमें चलना ही नहीं है। तो जब वो चलेगा ही नहीं तो आप गंतव्य तक कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए उसका भी महत्व अपनी जगह है? हाथ जो कर हैं वो छत्री हैं, तो छत्री का दायित्व है सबकी सुरक्षा करना। चाहे मच्छर पैर में काटे तो भी हाथ तुरंत पहुंचता है, चाहे खुजली पीठ में मचे तो तुरंत हाथ पहुंचता है। कोई शत्रु आपके ऊपर वार करे और डंडा मारे तो सबसे पहले हाथ ही आकर के रक्षा करता है, क्योंकि छत्री का काम है सारे शरीर की, सारी समाज की रक्षा करना। और ब्राह्मण का कर्तव्य है सारी समाज को धर्म उपदेश देना। तो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, और पालह पोषह सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसे मुख खाता है पेट भरता है, पर मुख खा करके ऐसा तो नहीं करता कि हाथ को शक्ति ना दे, कि पैर को शक्ति ना दे। शरीर के सारे अंगों को शक्ति देता है। ऐसे ही सारे वर्णों की आवश्यकता अपनी अपनी जगह महत्ता अति आवश्यक है, पर सब वर्णों की अपनी अपनी परिधि बनाई गई है। उनमें रह करके चारों वर्ण यदि कार्य करें तो भगवान के ही अंग से चारों वर्ण निकले हुए हैं, इसलिए सब वंदनीय हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और इसी के साथ में सप्तम स्कंद को विश्राम मिलता है। अब अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा है। अष्टम स्कंद का नाम है मनमंत्र, जिसमें 24 अध्याय है। तो इसमें मनमंत्रों की कथा है। एक मनमंत्र में भगवान ने हरि अवतार लेकर के ग्राह से ग्रसित गजराज की रक्षा करी। कैसे करी? तब वर्णन करते हैं कि एक त्रिकूट नाम के पर्वत पर इंद्रद्रुम नाम का हाथी रहता था। जिस पर्वत पर रहता था वो त्रिकूट था, और त्रिकूट 3 उसके सिर थे। एक चांदी का सिर था, एक सोने का सिर था और एक तांबे का सिर था। ऐसे त्रिकूट पर्वत पर इंद्रद्रुम नाम का हाथी रहता था। 10,000 हथनियां इसकी पत्नी थी। देखो हाथी भी 3 प्रकार के होते हैं। जरा शांति बनाए, शांति से कथा सुने। एक होता है हस्ती। हस्ती कौन है? जो द्वारे द्वारे 1-1, 2-2 रोटी मांगता फिरता है, उसका नाम हस्ती। और एक होता है बनहस्ती। बनहस्ती कौन है? बनहस्ती वह है जिसके माथे से निरंतर एक मद निकलता रहता है। उस मादक गंध को सूंघ करके हजारों हथनियां उसके आगे पीछे भागती रहती है, तो उसका नाम है बनहस्ती। तो हस्ती, बनहस्ती और गंधहस्ती। तो इंद्रद्रुम नाम का हाथी एक दिन अपनी अनेक हथनियों के साथ में एक सरोवर में स्नान करने के लिए आया। हाथी पानी का बड़ा शौकीन होता है। विशाल सरोवर में जब स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ तो अनेक इसकी पत्नी हथनियां चारों तरफ से जल क्रीड़ा करने लगी। अपनी सूंड में पानी भर भर करके इसके ऊपर डालने लगे। जल क्रीड़ा में वह हाथी तो मस्त हो गया, और इतने में क्या हुआ कि एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। मगर ने पैर पकड़ लिया। अब हाथी ने बार बार कोशिश की उस मगर से अपने पैर छुड़ाने की। पहले तो हाथी को लगा ये छोटा मोटा जलचर हमारा क्या बिगाड़ेगा, 10,000 हाथियों का हमारे में बल है। तो बार बार कोशिश करे मगर से पैर छुड़ाने की,
पर हाथी जो है वो थलचर है और मगर जो है वो जलचर है। तो जलचर की जल में ज्यादा शक्ति रहती है, जैसे थलचर की थल में ज्यादा शक्ति रहती है। बार बार कोशिश करने पर जब हाथी अपना पैर नहीं छुड़ा पाया तो फिर हथनियों ने साथ में कोशिश करके सूंड से पकड़ के खींचने की कोशिश करी, पर फिर भी मगर से जब पैर ना छुड़ा पाए तो अब हथनियां समझ गई कि इनको तो मरना ही है, हम काहे को व्यर्थ में इनके साथ में मरे। तब तो एक एक करके सारी हथनियां छोड़ करके उस गजराज को जाने लगी। बार बार गजराज कहता, हरी देवियों तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो? तो कहते महाराज अब हम तुम्हारे साथ में काहे को मरे, क्योंकि इस मगर से अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तब तो गजराज को वैराग्य हो गया, वास्तव में यह संसार स्वार्थी है। जब तक आप इसके काम के हैं तभी तक ये तुम्हें मानता है, और जैसी विपत्ति का समय आता है ये सब सगे संबंधी छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं। वैराग्य हो गया हाथी को और कहता है, देख लिया संसार, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग बांध्यो, को काहू को नाही। सुख में आए सबे मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, विपत पड़ी संग सब छाड़त, को नाबत नेरे। वैराग्य हो गया हाथी को। तब तो तुरंत एक उस सरोवर में से कमल का पुष्प लिया और भगवान को याद करने लगा, प्रभु समझ गया आपके अलावा और हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भगवान के कान में जब उस हाथी की पुकार पड़ी तो मेरे प्रभु तुरंत गरुड़ पर बैठ करके सीधे गजराज को वारने के लिए चल दिए। हाथी पुकारने लगा, आप भी पुकार लीजिएगा तो इस संसार रूपी सरोवर से आप भी बच जाएंगे। हाथी कहता है, प्रभु हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हाय। हे गोविंद हे गोपाल, अब सभी गाइए तो जीवन हाय। नीर पीवन है तो गयो, नीर पीवन है तू गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत राहे, चरण गही पछारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हाय। चार प्रहर युद्ध भयो, हर पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे,
अब तो जीवन सभी गाइए हरि बोल। हे हरि द्वारिका में शब्द कहो, द्वारिका में शब्द द्वारिका में शब्द कहो, द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे, सोर भयो भारी सोर भयो भारे, सोर भयो भारी शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म गरुण ले सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हरे 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन श्री हरि हरे। हरि बोल।
जैसे गजराज ने भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ होकर के गजराज की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। और इतने वेग से मेरे प्रभु आए कि रुक्मिणी जी ने, लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो भगवान कहना चाह रहे, हाथी, हाथी पुकार रहा है। तो भगवान के मुख से हा निकला, और जब तक थी निकलता तब तक तो मेरे प्रभु गजराज के पास में पहुंच गए। और तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के मुख को फाड़ दिया, काटा नहीं। राहात विपाटित मुखा दरना गजेंद्रम, क्योंकि यदि भगवान ग्राह का मुख काट देते तो उसके साथ में गजराज का पैर भी कट जाता। तो भगवान ने मुख काटा नहीं। अरिणा चक्रेण ग्राहात मुखाट विपाटित बाण, भगवान ने मुख को फाड़ करके और अपने गजराज की रक्षा करी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गजराज ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी। और आज गजराज ने पैर पकड़े तो उसको मुक्ति मिल गई। एक संत बड़ा अच्छा दोहा बोलते हैं, आप भी सुन लीजिएगा। वो कहते हैं, अरे पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे दुख होए। पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होए। पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। कहते हैं पाप करें प्रभु जी मिले और पाप करें सुख होए, और पाप करें मुक्ति मिले, सो पाप करो सबको। तो क्या पाप करने से भगवान मिलेंगे? पाप करने से मुक्ति मिलेगी? पाप करने से सुख मिलेगा? नहीं। फिर इसका अर्थ क्या है? पा माने पैर, पा माने पैर, मारत हूं पापरिय तुम्हारे। अब ऐसे ही अर्थ लगाते जाइएगा। पा पकड़े, संत महापुरुषों के चरण पकड़ने से प्रभु जी मिले। पा पकड़े सुख होए और पा पकड़े मुक्ति मिले, सो पा पकड़ो सबको। ऐसे संत सदगुरुओं के चरण पकड़ने से भगवान मिल जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। और आज मेरे प्रभु ने गजराज का उद्धार कर दिया। अब एक मनमंत्र में भगवान ने दैत्यों और देवताओं की संधि कराई। भगवान ने दोनों को समझाया, भाई तुम रिश्ते में दोनों सगे भाई हो, बात बात में लड़ाई झगड़ा मचाए रखते हो। एक काम करो, दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन कर लो, और समुद्र मंथन करने से जो अमृत निकलेगा तो दोनों बांट करके फिर पी लेना।